जय मां सरस्वती ऑफिसर्स बिल्डर क्लासेस में आप लोगों का बहुत 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 स्वागत है। आज हम लोग का जो टॉपिक करने जा रहे हैं बीपीएससी का एक नंबर तय है, बिहार स्पेशल का इससे एक नंबर तय है, ये आपको मैं गारंटी देता हूं। और मैं अपने आप से नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि आयोग हर साल एक एग्जाम लेता है और जो भूगोल का पार्ट है उसमें ये एक क्वेश्चन हमेशा आपको देखने को मिलता है। हालांकि हम लोग बीपीएससी में बिहार स्पेशल का सारा हम लोग सीरीज चलाने वाले हैं, तो आप लोग जल्दी से ऑफिसर्स बिल्डर क्लासेस को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। देखिए, आज हम लोग जो करने जा रहे हैं बिहार और उसके सीमावर्ती क्षेत्र को हम लोग करने जा रहे हैं, जो आपके बीपीएससी का सबसे फेवरेट टॉपिक है उसके भूगोल की दृष्टि से। तो अगर हम बात करते हैं कि बिहार का उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम में किसके साथ सीमा लगता है, तो बिहार का उत्तर में नेपाल के साथ लगता है, बिहार का पश्चिम में उत्तर प्रदेश के साथ लगता है, बिहार का दक्षिण में झारखंड के साथ लगता है और बिहार का पूर्व में वेस्ट बंगाल के साथ लगता है। क्वेश्चन ये बिल्कुल नहीं पूछता है कि किसके साथ क्या लगता है, ये बहुत पहले पूछा करता था जब कंपटीशन का लेवल बहुत कम था। अब पूछता है कि बिहार का कितना जिला उत्तर प्रदेश से लगा हुआ है, बिहार का कितना जिला झारखंड से लगा हुआ है, बिहार का कितना जिला नेपाल से लगा हुआ है, बिहार का कितना जिला आपके पश्चिमी चंपारण वेस्ट बंगाल से लगा हुआ है, ये भी नहीं पूछता है। ये तो मान लीजिए पूछ भी लेता है, इससे ज्यादा पूछ देता है कि कॉमन जिला, ऐसा कौन सा कॉमन जिला है जो उत्तर प्रदेश झारखंड दोनों के साथ लगता है, ऐसा कौन सा जिला है जो वेस्ट बंगाल और झारखंड के साथ दोनों साथ में लगता है, ऐसा कौन सा जिला है जो आपके नेपाल और पश्चिम बंगाल दोनों के साथ लगता है। तो इस प्रकार का कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक करेंगे आज हम लोग, और साथ साथ देखेंगे कि पटना, जैसे बहुत बार एग्जाम में पूछा है कि पटना कितने जिला से घिरा हुआ है, तो कितने जिला से घिरा हुआ है, हमको लगता है आज के समय की सभी को पता होता है कि 9 जिला से घिरा हुआ है। बीपीएससी और इसको टफ कैसे करेगा, जिला का नाम दे देगा ऑप्शन में कि कौन कौन सा जिला इसमें पटना से संबंधित नहीं है, सटा हुआ नहीं है। तो इसलिए इस वीडियो को देखना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगर हम बात करने जा रहे हैं कि नेपाल वाले क्षेत्र में बिहार का कौन कौन सा जिला है, तो पश्चिमी चंपारण है, पूर्वी चंपारण है, सीतामढ़ी है, मधुबनी है, सुपौल है, अररिया है और किशनगंज है। नेपाल का और बिहार का जो जिला नेपाल के साथ सटा हुआ है, पश्चिमी चंपारण से लेके आपका देखिएगा कौन कौन आता है, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। तो टोटल कितना जिला ये सटा है, 7 जिला ये आपका किससे सटा हुआ है, आपके नेपाल से सटा हुआ है। अगर हम बात कर रहे हैं पूरब यानी पश्चिम बंगाल और बिहार का कितना जिला सटा हुआ है, तो 3 जिला सटा हुआ है, किशनगंज है, पूर्णिया है और कटिहार है। किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार ये वेस्ट बंगाल से सटा हुआ है। यहीं पे ध्यान देने वाला बात है कि पश्चिम बंगाल का भी किशनगंज के साथ सीमा साझा हो रहा है और नेपाल का भी आपके किशनगंज के साथ साझा हो रहा है। तो मैंने जो ये रेड क्रॉस किया है, ये मैं वो बताने का कोशिश कर रहा हूं कि कौन सा जिला कॉमन है बिहार का किन 2 आपके सीमावर्ती क्षेत्रों के साथ। तो नेपाल और वेस्ट बंगाल दोनों के साथ किशनगंज है, ये याद रखिएगा। अगर हम बात करने जा रहे हैं इसके उत्तरी भाग में, तो इसके पश्चिमी भाग में उत्तर प्रदेश के साथ जो है, तो देखिए पश्चिमी चंपारण है आपका, फिर गोपालगंज है, फिर आपका सिवान है, फिर आपका सारण है, फिर आपका भोजपुर है, बक्सर है, कैमूर है और रोहतास है। जी हाँ, रोहतास भी सटा हुआ है, बहुत लोगों को रोहतास का कंफ्यूजन होता है। तो पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर और रोहतास, टोटल कितना हो गया, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 जिला के साथ उत्तर प्रदेश के साथ बिहार का जिला आपका क्या करता है, सीमा साझा करता है। अगर हम बात करते हैं झारखंड के साथ कौन कौन सा साझा करता है, तो देखिएगा रोहतास हो गया, औरंगाबाद हो गया, गया हो गया, नवादा हो गया, जमुई हो गया, बांका हो गया, भागलपुर हो गया, कटिहार हो गया। तो यहां भी 8 जिला हो गया और यहां भी 8 जिला, तो 8 जिला दोनों का उत्तर प्रदेश और झारखंड दोनों का 8 जिला क्या करता है, आपके बिहार के जिला से संपर्क करता है। ये दोनों पूछा हुआ है कि सर्वाधिक जिला किसके साथ बिहार अपना सीमा तय करता है, तो उसमें ऑप्शन याद रखिएगा, एक कोई नहीं होगा, उत्तर प्रदेश भी होगा, आपका झारखंड भी होगा। तो देखिएगा आप यहाँ पे उत्तर प्रदेश और झारखंड दोनों का कॉमन जिला बिहार का कौन सा हो गया, रोहतास हो गया। कौन सा हो गया, रोहतास हो गया। अगर हम बात करने जा रहे हैं कि झारखंड का और पश्चिम बंगाल का कॉमन जिला कौन हो गया, तो कटिहार हो गया।
ठीक है। इसी प्रकार वेस्ट बंगाल और नेपाल का कौन सा कॉमन जिला हो गया, किशनगंज। और इसी प्रकार नेपाल और उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला कॉमन हो गया, पश्चिमी चंपारण हो गया। ये तो मैंने आप लोगों को बताया कि इसका सीमावर्ती क्षेत्र क्या है, जो आपके एग्जाम में 1 नंबर तय है। इस वीडियो को देख के जाइएगा और इस डायग्राम पे नहीं जाइएगा, ये डायग्राम इस तरह से बिहार है नहीं, ये मैं बस आपको समझाने के लिए एक ऐसे ही ओवर आपको ऐसे स्केच करके बता रहा हूं। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि बिहार में पटना जो जिला है ये कौन कितने जिलों से घिरा हुआ है। तो देखिएगा, ये ऐसा बिल्कुल नहीं समझिएगा कि पटना जो है फूल से घिरा हुआ है। मैं ये आपको बस बताने के लिए, ताकि खूबसूरत लगे, थोड़ा इंटरेक्टिंग लगे आपको जो मैं बताने जा रहा हूं, इसलिए मैंने इसको फूल में बनाया है, ठीक है ना। तो पटना को आप 9 फूल के कमल आप बोल सकते हैं कि 9 कमल के पत्तों से घिरा हुआ है। तो देखिएगा, 1 से लेते हैं ऊपर से, एकदम सबसे उत्तर से स्टार्ट करते हैं। तो वैशाली जिला हो गया, सारण जिला हो गया, भोजपुर हो गया, अरवल हो गया, जहानाबाद हो गया, नालंदा हो गया, लखीसराय हो गया, बेगूसराय हो गया, समस्तीपुर हो गया। काउंट कर लीजिए एक बार कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो जो पटना है वो आपके 9 जिला से घिरा हुआ है। वो 9 जिला है आपका वैशाली, सारण, भोजपुर, अरवल, जहानाबाद, नालंदा, लखीसराय, बेगूसराय और समस्तीपुर। ये मैंने आपको एक छोटा सा वीडियो में ये बताया। और एक चीज और आपको मैं यही पे बताना चाहूंगा, चूंकि बिहार की बात हो रही है तो बिहार के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि बिहार का नामकरण किस प्रकार से हुआ था। अगर हम बात करने जा रहे हैं कि हमको लिखित साक्ष्य कब से प्राप्त होना शुरू हो गया था, जहां से हम लोगों को पढ़ाई लिखाई साहित्य का ज्ञान हो गया था, तो वो वैदिक काल था। कौन सा काल था, वैदिक काल था। तो अगर हम बात करते हैं वैदिक काल में बिहार का क्या नाम था, वैदिक काल में इस क्षेत्र को किस नाम से लोग जाना करते थे, तो प्राच्य देश के नाम से जाना करते थे या पूर्वी प्रदेश के नाम से जाना करते थे। अगर इसमें हम पार्टिकुलर बात करें कि ऋग्वेद में इस वाले क्षेत्र को किस नाम से जाना गया है, तो कीकट नामक क्षेत्र से जाना गया है, ठीक है ना। तो कीकट नामक क्षेत्र से ऋग्वेद में जाना गया है। और ऐसे ओवरऑल वैदिक काल में इसको प्राच्य देश या पूर्वी प्रदेश कहा गया है वैदिक काल में। वैदिक काल के बाद भारत में जो आपका समय शुरू हुआ था वो महाजनपद का समय हुआ था। और उस महाजनपद में हमने देखा था कि 16 महाजनपद में जो आपका मगध महाजनपद था सबसे सर्वश्रेष्ठ और पूरे भारत पर एक बार अपना कब्जा दिखाता है, अपने क्षेत्र का विस्तार करता है। तो इसमें हम देखेंगे कि आपका मोस्टली जो सबसे ताकतवर वंश था, जिसके नाम से हम लोग जानते भी हैं, आपका मौर्य वंश और गुप्त वंश था। तो मौर्य वंश और गुप्त वंश के समय बिहार को किस नाम से जाना जाता था, मगध के नाम से जाना जाता था। अगर हम बात कर रहे हैं, आप लोगों को याद होगा हर्यक वंश के शासक का संस्थापक थे बिंदुसार थे, और बिंदुसार का बेटा अजातशत्रु था, ठीक है ना। सॉरी, बिंबिसार थे, बिंबिसार का बेटा अजातशत्रु था और अजातशत्रु का बेटा उदयन था। तो उदयन ने क्या किया था, आपके गंगा और सोन नदी के तट पर एक शहर को बसाया था जिसका नाम था पाटलिपुत्रा। तो पाटलिपुत्रा का संस्थापक कौन है, उदयन है, चूंकि ये बिहार से संबंधित है। और पटना का प्राचीनतम नाम पाटलिपुत्रा था। तो और इसका आपका पाटलिपुत्रा हो गया आपका, इसका प्राचीनतम आपका नाम, जिसको किसने स्थापित किया था, उदयन ने, और इसको अपना कैपिटल बनाया था। अगर हम बात करने जा रहे हैं बिहार का नाम बिहार कब पड़ा था, तो आपको यह भी मैं चीज बता दूं कि 12वीं शताब्दी का समय था। तुर्की आक्रमण बिहार के क्षेत्र में हो रहा था और इसका शुरुआत किससे हुआ था, बख्तियार खिलजी से शुरू हुआ था, जो कि आपके ये कुतुबुद्दीन ऐबक के क्या थे, सेनापति थे बिहार में। तो वहां से शुरू होता है तुर्की आक्रमण का काल। और बिहार में जब ये लोग आते हैं, तुर्की लोग का आक्रमण होता है, तो देखने को पाया जाता है कि यहाँ पे बौद्ध विहारों की संख्या बहुत ज्यादा थी। यहाँ पे बुद्ध के भिक्षु लोग रहा करते थे, बौद्ध विहार, ना कि बिहार, विहार। तो इसी आधार पर तुर्कियों ने कहा कि यहाँ पे बहुत ज्यादा उपलब्धता है बौद्ध विहारों की, उसी के आधार पर इसको विहार नाम दे दिया गया था, बिहार। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर हम बात करते हैं पटना को किसने अपना राजधानी बनाया था, तो 1541 ईस्वी में शेर शाह सूरी ने पटना को क्या बनाया था, अपना राजधानी बनाया था। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये मैं बात जो कर रहा हूं, और अगर मैं बात करूं कि बिहार, ये तो हो गया हमारे बिहार के शासनकाल के समय। अंग्रेजों के समय बिहार को कब अलग किया गया था, तो आप लोगों में मैंने पढ़ाया था इतिहास के सीरीज में कि दिल्ली दरबार हुआ था। और दिल्ली दरबार में आपको उस समय 1911 में घोषणा किया गया था कि बिहार को एक अलग प्रांत के रूप में बनाया जाएगा और इसको लागू किया जाएगा 1 अप्रैल 1912 से। तो बिहार बंगाल से पूर्ण रूप से कब अलग हुआ था, 1 अप्रैल 1912 से अलग हुआ था। बिहार का द्वितीय बार विभाजन जो हुआ था, ये उड़ीसा से 1936 में हुआ था, और तृतीय बार जो विभाजन हुआ था, ये झारखंड से 15 नवंबर 2000 को हुआ था। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये मैंने आपको बिहार का एक छोटा सा कुछ बताने का कोशिश किया, जो आपके एग्जाम में 1 नंबर तो तय है इस वीडियो को अगर आप देख लीजिएगा तो इस प्रकार के वीडियो को देखने के लिए ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भेजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।